हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सक्सेना फ्रॉम आरवीएस पॉलिटेक्निक। आज क्लास बीआईटी के यूनिट थर्ड में लास्ट टॉपिक एमएस पावर पॉइंट। आज हम आपको पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे। एमएस पावर पॉइंट क्या है और किस तरह से उसके टूल्स को हम यूज़ करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, कैसे पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल, पहली बात तो एमएस ऑफिस जो है हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस के अंदर एमएस पावर पॉइंट इंस्टॉल होना चाहिए। क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट रन, रन आ जाता है, वहाँ पर आप लिखेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट लिखने के बाद आप पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक ऑफ शॉर्टकट आइकन ऑफ पावर पॉइंट इन द डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप में जो है कहीं शॉर्टकट आइकन बना हुआ है पावर पॉइंट का, तो वहाँ पर आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर क्लिक माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के अंदर आप सी ड्राइव, हो सकता है कि आपके सिस्टम में पावर पॉइंट का जो शॉर्टकट आइकन है या ऑल प्रोग्राम्स में पावर पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है या नहीं ओपन हो पा रहा है, तो आप या तो इस ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, और या फिर माई कंप्यूटर में जा कर के सी ड्राइव, सी ड्राइव को क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स को क्लिक करेंगे। प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस 12, और फिर वहाँ पर आपको पावर पॉइंट नाम की फाइल मिलेगी .exe की, तो वहाँ पर जा कर के आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो अपने पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए ये सभी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट को। कहीं भी किसी भी कंपनी अपना प्रचार करती है, तो उसको प्रेजेंटेशन या किसी टॉपिक को प्रेजेंटेशन करने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, कई स्लाइड्स का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को हम प्रेजेंट करते हैं बाय स्क्रीन में, इन द स्क्रीन। क्लिक ऑफिस बटन एंड ओपन ड्रॉप डाउन मेनू, सबसे पहले ऑफिस बटन में जाएंगे और ओपन ड्रॉप डाउन मेनू, एक मेनू खुल जाएगा, उसमें क्लिक न्यू ऑप्शंस आएगा, वहाँ पर क्लिक ब्लैंक एंड रीसेंट, ब्लैंक एंड रीसेंट ये ऑप्शंस आया। फॉर ओपन न्यू ब्लैंक स्लाइड, ओपन न्यू ब्लैंक स्लाइड को ओपन करने के लिए क्लिक इंस्टॉल टेम्पलेट्स फॉर ओपन प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। दूसरा इंस्टॉल टेम्पलेट्स है, जिसमें जो है पुराने जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक इंस्टॉल थीम्स, हम थीम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर ओपन डिफरेंट थीम्स, ठीक है। अलग अलग तरीके की थीम्स हम देख सकते हैं, और उसी थीम के आधार पर हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं इजीली तरीके से। क्लिक न्यू फॉर एग्जिस्टिंग, न्यू फॉर एग्जिस्टिंग एक ऑप्शंस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं न्यू फॉर एग्जिस्टिंग में, कि अगर कोई पुराना प्रेजेंटेशन हमारा पड़ा हुआ है उसको हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं नए प्रेजेंटेशन में। ओके, उसे हम एडिटिंग करके अपना नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दिस इज द न्यू फॉर एग्जिस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम जो है यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन को। यहाँ पर फाइल, फाइल में हम न्यू ऑप्शंस, न्यू ऑप्शन यहाँ पर है, कंट्रोल एन से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू ऑप्शन में ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है, रिसेंट टेम्पलेट्स, सैम्पल टेम्पलेट्स, थीम्स, और माई टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो अभी हमने बताया ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपको ब्लैंक स्लाइड्स आपको दिखाई देंगी, उसके बाद आप जो है इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। रिसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की टेम्पलेट्स हैं सैम्पल्स के रूप में, आप इनको यूज़ करके उसी तरीके की स्लाइड्स जो है अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थीम्स, अलग अलग तरीके की थीम्स के आधार पर, वो थीम्स हम जो है पावर पॉइंट के अंदर जा कर के भी हम थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सभी थीम्स हैं यहाँ पर, इन थीम्स का यूज़ करके अपने स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। ठीक, देखिए अलग अलग स्लाइड, और ये सभी में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग,
अगर कोई पुरानी आपके पास पड़ी हुई है कोई पावर पॉइंट की स्लाइड, तो उस पावर पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपने अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? जो भी फॉर्मेटिंग है उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करके, मान लिया कोई थीम्स है, कोई नई थीम्स है हमारे पास में और वो जो है किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन उसमें बना रखा है, तो आप जो है उस थीम्स को जो है अपने अपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, व्यू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हमें क्या करना होता है? 7 टाइप्स के प्रेजेंटेशंस को हम देख सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। ठीक है, ये 7 प्रकार के तरीके के प्रेजेंटेशंस हैं। अपने प्रेजेंटेशंस को इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल। Normal, in normal user edit, modify, delete the picture animation in slides. ये आपको यहाँ पर नीचे स्टेटस बार में भी दिखाई देंगे। दिस इज द नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर एंड दिस इज द स्लाइड शो। तो नॉर्मल जो है जो हम एडिटिंग या अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम जहाँ पर, तो उसे हम नॉर्मल व्यू में हम जो है प्रेजेंटेशन बनाते हैं जनरली यूजर्स, जिसमें एडिटिंग, मॉडिफिकेशन और डिलीशंस ये सभी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर। स्लाइड सॉर्टर, इन स्लाइड सॉर्टर ये है, दिस इज़ द नॉर्मल व्यू। यहाँ पर हम नॉर्मल व्यू में 1 बाय 1 स्लाइड जो है इजीली हम बना सकते हैं। इसका वे लेआउट इस तरीके का होगा। यहाँ पर आपको सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन दिखाई देंगी, यहाँ पर 1 बाय 1 प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर। In slide sorter view allow you to easily rearrange your slides by dragging and dropping, cutting and pasting or copying and pasting। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर में आपको एक हॉरिजेंटली व्यू में सारी स्लाइड्स आपको वन स्क्रीन में दिखाई देंगी। वन स्क्रीन में दिखाई देने का कारण जिससे आप जो है ईजिली तरीके से उसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, उसे मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आगे पीछे कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को कहाँ पर रखना है उस स्लाइड को आप मूव करा के रख सकते हैं। कटिंग एंड पेस्टिंग, कट पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन ये स्लाइड सॉर्टर कहलाता है। स्लाइड सॉर्टर में आपको देख रहे हैं कि आपकी 5 ये यहाँ पर स्लाइड्स हैं। इन 5 स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं हम आगे पीछे, ड्रैग ड्रॉप करके हम आगे पीछे कर सकते हैं। वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम यहाँ ड्रैग ड्रॉप और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्लाइड शो या प्रेस F5। F5 का यूज़ करेंगे या स्लाइड शो में जाके क्लिक करेंगे तो इन स्लाइड शो यूजर सी ऑल साइड्स इन फुल स्क्रीन और प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन। जनरली जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो फुल स्क्रीन में वो आना चाहिए आपका जो प्रेजेंटेशन है। तो फुल स्क्रीन में लाने के लिए हम प्रेस F5 का यूज़ करते हैं या स्लाइड शो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब हम भी इसी तरीके से कर रहे हैं, आपको जो दिखा रहे हैं अपने सिस्टम में जो पढ़ाई करवा रहे हैं, आपको स्टडी करा रहे हैं, वो जो है इसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो 3 प्रकार के ये हो गए। नेक्स्ट है नोट्स पेज व्यू। तो चलिए पहले इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, ये हमारे पास स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, और इस स्लाइड में देखिए अलग-अलग तरीके की स्लाइड्स बनी हुई है। यहाँ पर ये आपको स्लाइड्स के बारे में सब में दिखा रहा है। यहाँ पर आते हैं हम व्यू में, व्यू में आने के बाद नॉर्मली, दिस इज़ द नॉर्मल तरीके से आपको 1 बाय 1 स्लाइड आप एरो की से ऊपर नीचे जा कर के देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर का यूज़ देखिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्क्रीन में आपको सभी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं। आप इसको मूव करा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, वो चीज़ हम नॉर्मल में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि ये जो है आगे पीछे, बस माउस को आप क्लिक करिए, लेफ्ट बटन क्लिक करिए और उसको मूव करा दीजिए दूसरी जगह। तो दिस इज़ द स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर के बाद नोट्स पेज।
एक रीडिंग व्यू में देखेंगे आप पूरे उसमें आएगा जो जिसे हम F5 के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। F5 के बाद के ऑप्शन से हम यूज़ कर सकते हैं रीडिंग व्यू। नेक्स्ट, नोट्स पेज। Notes page view. The notes page view is a place to put all that extra text that you want to put onto your slide and read to your audience. ये तो हमारा स्क्रीन है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट है, जिसे हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नोट्स हम देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को अपने स्लाइड में, तो वो स्लाइड में शो नहीं होंगे, बट आपके प्रिंट में उसे हम प्रिंट कर सकते हैं और आपके हार्ड कॉपी में उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप यहाँ पे नोट पेज व्यू ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं अपनी स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट, स्लाइड मास्टर व्यू। Each time you apply a new theme to your slides, a slide master appears in the background. It stores information on the theme, including font style, color. This is actually slide master view as same as the themes. ठीक है, ये आपके themes को change करता है, अलग अलग तरीके से themes इसमें आप apply कर सकते हैं, including font style, color, effect, placeholder, size and text alignment. The slide master allow you to easily make changes to all sides और a specific side layout. आसानी से जो है आपको लेआउट पूरा तैयार मिल जाता है, वहाँ पर आप आसानी से अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। Handout master. The handout master control what the slides on the audience handout will look like. कैसा आप देखना चाहते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी में आप किस तरीके से जो है अपने स्लाइड को देखना चाहते हैं, रीडिंग करने के लिए आप चाहेंगे कि एक पेज में ना आए, 4-5 स्लाइड्स एक ही पेज में आ जाए। जितनी स्लाइड्स आप एक पेज में चाहते हैं उतनी स्लाइड जो है आपके उस पेज में आ जाएंगी हैंड आउट मास्टर के द्वारा। हैंड आउट मास्टर के लिए जब हम कंट्रोल पी करते हैं, जब हमें प्रिंट करना होता है स्लाइड को, तो हम कंट्रोल पी करके ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंट वाला, ठीक है। और इस प्रिंट में जो है दिस इज कंट्रोल पी के द्वारा प्रिंट में यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करेंगे हैंड आउट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल होता है, हैंड आउट होता है, नोट्स पेज होता है और स्लाइड शॉर्टर। तो हैंड आउट्स में आएंगे तो हैंड आउट्स में कितने पेज आपको चाहिए स्लाइड पर पेज, यहाँ पर 4, 6, 3, जैसे 6 है तो 6 आप ले लीजिए, 4 चाहते हैं तो 4 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आपने लिया तो 6 आपको इस तरह मैनेज होके दिखाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जैसे आप लेना चाहें, ठीक है, उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमने आपको जो है सैंपल दिखाया है। तो इस तरीके से आपको दिखाया, यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं हेडर और फुटर के भी, आप हेडर और फुटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हेडर है जिसमें हमने नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट दी हुई है, ये फुटर है जिसमें हमने पेज नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हैंड आउट मास्टर व्यू आपके हार्ड कॉपी निकालने के लिए ईजिली एक प्रोसेस है जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं हैंड आउट मास्टर व्यू में। चलिए इसको बताते हैं, अभी हम चलते हैं हैंड आउट मास्टर में। तो नेक्स्ट हम आते हैं नोट्स पेज। सबसे पहले हम नोट्स पेज बताएंगे। नोट्स पेज में हमने बताया था कि आपको, आप जिस स्क्रीन में हैं, मान लिया आपको इसमें नोट्स देना है, ठीक है ना, फिल्टर डाटा इस वाले स्लाइड में आपको नोट्स देने हैं, तो आप यहाँ पर नोट्स दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज द filter data for Excel, briefly explain by the for audience। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं आप, सभी फॉर्मेटिंग ओपन होंगी, आप आराम से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह जो चेंज करना है दिस, ठीक। तो ये आपके क्या हो गया, आपका एक नोट्स बन गया जो कि हार्ड कॉपी में निकल आएगी। अगर आपको किसी को देना है, स्लाइड के बारे में बताना भी है, इंट्रोडक्शन भी देना है, उसके बारे में कुछ और भी डिस्क्राइब करना है, तो आप यहाँ पर नोट्स बना करके उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नोट्स पेज हो गया।
ओके, हर स्लाइड में आप नोट्स देना। स्लाइड मास्टर देखिए अलग अलग तरीके के स्लाइड मास्टर्स थीम्स हैं। ओके, यहाँ पर आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में चाहिए पोर्ट्रेट में हो जाएगा, लैंडस्केप में हो जाएगा, पेज सेटअप वगैरह सब ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। हैंड आउट मास्टर, ये देखिए हैंड आउट मास्टर में ये यहाँ पे व्यू में आए, क्लिक हैंड आउट मास्टर। हमने बताया था यहाँ पे हेडर और फुटर आपको यूज़ किया जाएगा, फुटर एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर में आप लिख सकते हैं कुछ भी, RBS पॉलीटेक्निक, और यहाँ पर आप इसका फॉन्ट हटा दीजिए। ओके, यहाँ पे डेट हो गई, डेट को आप थोड़ा सा ब्लैंक और इसका फॉन्ट बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए 18, ठीक है। ये फुटर हो गया। यहाँ पर आप पेज नंबर लिख दीजिए, पेज नंबर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ये आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक हैश सिंबल लगा हुआ है, दिस इज़ द पेज नंबर। ओके, दिस, या आप नहीं चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर कितनी आएंगी, 6 स्लाइड्स आएंगी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, जिससे आप जो है 6 स्लाइड्स से 4 स्लाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाता है हैंड आउट मास्टर का। यहाँ पर स्लाइड पर पेज कितने, 4 पेज, 4 चाहिए 4 ले लीजिए, ठीक है। 3 चाहिए 3 ले सकते हैं आप। ओके, तो हमने 4 ले लिए। 4 एंड स्लाइड ओरिएंटेशन कैसा चाहिए आपको, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में, तो लैंडस्केप ले सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन हो गया ये, ठीक है। हैंग आउट ओरिएंटेशन यानी पूरी ये स्लाइड ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ओके, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको देखना चाहते हैं हैंग आउट में, तो हमने बताया था आप कंट्रोल पी करिए, ज़रा प्रिंट में आइए। प्रिंट में आ करके यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट, यस, यहाँ पर आइए, फुल पेज स्लाइड में आएंगे। फुल पेज स्लाइड में आकर के यहाँ पर नोट्स पेज, आउटलाइन, फोर स्लाइड हॉरिजेंटल देखना चाहते हैं तो 4 स्लाइड हॉरिजेंटल देखिए आ गया। ये आप देखेंगे ये सभी जो है आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हेडर फुटर आपको दिखाई दे रहा है। 6 स्लाइड में लेना चाहते हैं तो 6 स्लाइड हॉरिजेंटल, ठीक है। तो जितने भी आपको ये हैंड आउट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2, ओके, 9 स्लाइड, 9 स्लाइड हो गई, 6 हैं, ज़्यादा नहीं होंगी इसमें। ओके, ये फुल पेज स्लाइड। तो हैंड आउट का यूज़ समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया होगा। एंड नोट्स मास्टर का यूज़ यहाँ पर भी उसी तरीके से है। आप देख रहे हैं हेडर फुटर वगैरह सब यूज़ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप नोट्स यानी नोट्स पेज था, अब ये नोट्स मास्टर हो गया। यहाँ पर जो स्लाइड है उसके नीचे आप नोट्स दे सकते हैं। बनी बनाई थीम्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोट मास्टर्स में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं सेविंग स्लाइड। स्लाइड को सेव कैसे करेंगे, क्लिक ऑफिस बटन एंड ओपन ड्रॉप डाउन मेनू, देन क्लिक सेव और कंट्रोल एस। सेव करने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपकी फाइल पीपीटी एक्स में बनेगी। इसी तरह से पावर पॉइंट शो, आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन की एक फाइल बनाना चाहते हैं कि जैसे ही हम उसको डबल क्लिक करें तो वो जो है पूरी स्क्रीन में फुल स्क्रीन में दिखाई दे, तो आप पावर पॉइंट शो में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं फंक्शन को। ये फाइल है, इसको हम सेव करते हैं। इसको सेव करने के लिए हमने सेव एज का यूज़ किया है। सेव एज में आप यहाँ पर आएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पावर पॉइंट शो में क्लिक करेंगे और इसको हमने डेस्कटॉप में सेव कर दिया इसे, दिस सेव एमएस एक्सेल के नाम से, और ओके सेव, ठीक। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे, देखते हैं डेस्कटॉप में। वेयर इज डेस्कटॉप, दिस, यहाँ पर एमएस एक्सेल के नाम से फाइल होगी।
तो ये फाइल बनी हुई है। इस फाइल को आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन के लिए शो होगी फाइल। ठीक है, तो हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं अपनी फाइल को, एक तो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए और एक फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ एडिशन स्लाइड, स्लाइड ऐड किस तरह से करना है हमें, कंट्रोल एम फॉर इंसर्ट स्लाइड एंड कंट्रोल डी फॉर क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड। उसी तरीके की अगर हमें कोई स्लाइड बनानी है, सेम थीम्स और सेम वही कंटेंट्स हैं, तो आप डुप्लीकेट स्लाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड एंड डिलीट स्लाइड। न्यू स्लाइड, नई स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम का भी यूज़ कर सकते हैं और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी स्लाइड में माउस का राइट हैंड बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा, उसके अंदर जो है आप इन सब ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए प्रेस डिलीट बटन ऑफ करेंट स्लाइड फॉर द डिलीट, आप डिलीट बटन दबाइए, उस स्लाइड में जाइए और वहाँ पे डिलीट बटन दबा दीजिए। इंसर्शन ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, कुछ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जो मल्टीमीडिया इंसर्ट के ऑप्शंस हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ एमएस पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है आपको, तो टेक्स्ट बॉक्स आप बना सकते हैं इसमें, ये दिस ऑप्शंस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इंपोर्ट द पिक्चर, पिक्चर आपको इंपोर्ट करनी है तो आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड मूविंग एंड साउंड, आप मूवी या साउंड यानी कोई वीडियो फाइल को आप जो है अपने प्रेजेंटेशन में क्लिक करना चाहते हैं, दिखाना शो करना चाहते हैं, तो आप मूवी ऑप्शंस को क्लिक करके यहाँ पर वो फाइल जो है यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और साउंड, कोई क्लिप ऑडियो है तो आप ऑडियो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड टेबल एंड चार्ट्स, टेबल एंड चार्ट बनाने का वही तरीका है जो हमने एक्सेल में बनाया है, एमएस वर्ड में बनाया है, उसी तरीके से टेबल और चार्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूवी और साउंड को ऐड करने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ वीडियो में आएंगे, वीडियो फ्रॉम फाइल, यहाँ पे फाइल वीडियो की निकालेंगे हम यहाँ से। कोई भी फाइल ले लेते हैं, पिक्चर्स में कोई फाइल पड़ी होगी, शायद वीडियो में कोई फाइल पड़ी होगी। हाँ, दिस सैम्पल वीडियो ले लेते हैं, दिस इज़ ओके, इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पर इस फाइल को हमने अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर लिए, इस वीडियो को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर लिया। ओके, दिस। ट्रिम करना चाहते हैं तो आप वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना चाहते हैं आप प्रीव्यू देख लीजिए इसका। यस, ओके, ये प्रीव्यू आ रहा है इसका। स्टॉप कर दीजिए, सारी स्क्रीन्स आपको दिखाई देंगी। आप स्क्रीन में देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये आ गया देखिए, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो स्क्रीन। ठीक है, तो ऐप वीडियो को आप इसी तरीके से वीडियो को के साथ साथ हम ऑडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम, टेबल एंड चार्ट। इजीली तरीके से बाकी सभी ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ ऐड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस तरीके से यूज़ किया जाए, इसका हमने यूज़ आपको एमएस एक्सेल में भी बताया था। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को यूज़ करने के लिए जैसे हम चार्ट यूज़ करते हैं उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाकर के स्मार्ट और आर्ट ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस में जाएंगे और हायरार्की, दिस इज़ हायरार्की, यहाँ पर जो है दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और यहाँ पर हम अपने तरीके से जो है अपने ट्री स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था ये सब। ठीक है, इसलिए एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल एम या न्यू स्लाइड कर सकते हैं, न्यू स्लाइड। ओके, यहाँ पे ऐड टाइटल्स क्लिक, ये हमने यहाँ से हटा दिए हैं। और अब हम लेते हैं यहाँ पर इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट,
स्मार्ट आर्ट में हायरार्की में दिस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ओके, दिस इज ओके। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रिमाइंड हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम शेप ऐड कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ऐड करना है हमें, तो हम राइट टू लेफ्ट ऐड कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट दिस, ओके। लेआउट चेंज कर सकते हैं, ऐड शेप में यहाँ ऐड शेप बिफोर, बिलो, बिलो में लेना चाहते हैं, बिलो दिस, यहाँ पर एक नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐड आफ्टर, आफ्टर क्लिक, यहाँ पर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए डी कॉलन स्लैश, ओके, नाउ टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे ऐड करना है कुछ, तो ऐड शेप बिलो, बिलो हो जाएगा, ठीक है। इन सब का यूज़ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी आपको देना है तो बिलो हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट, इसका असिस्टेंट हो गया, ठीक, ओके। यहाँ पर फिर हमने एक आफ्टर ले लिया इसी में, ये लीजिए आफ्टर हो गया, ठीक है। तो इन सब का आप इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग लेआउट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपको लेआउट्स चेंज करने हैं तो लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसा आपको लेआउट चाहिए, अलग अलग तरीके के लेआउट्स हैं, उनको यूज़ कर लीजिए। चेंज कलर्स वगैरह आपको यूज़ करना है तो आप कलर्स, थीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थीम्स को, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ ओके। इंसर्ट एंड एडिटिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को यहाँ पर क्रिएट कर, उस एप्लीकेशन की फ़ाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में जा कर के वहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पर चूज़ करेंगे कि कौन से एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर प्रोग्राम या एप्लीकेशन में यहाँ पर फाइल बनानी है। तो चूज़ ऑब्जेक्ट टाइप चूज़ कर लेंगे। हमने एक एक्सेल की फाइल को, एक्सेल को हमने यूज़ किया है यहाँ पर। प्रेस राइट बटन माउस, और बनाने के बाद इसमें अगर एडिटिंग करनी है तो आप राइट बटन, इसके ऊपर राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द वर्कशीट ऑब्जेक्ट, और उसमें क्लिक एडिट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको भी कि किस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस ऑब्जेक्ट में हमने लिया कोई पावर पॉइंट या कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल ले ली हमने, एक्सेल शीट ले ली, ओके, ओके, ठीक है। एक्सेल शीट बन गई है और यहाँ पर हमने कुछ कॉपी कर लिया या कहीं से डाटा ले लिया हमने, ठीक है, ओके। और इसको जो है हमने क्रिएट कर लिया, ये आपकी क्रिएट हो गई, यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और ये आपकी फ़ाइल बन गई। इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है। एक्सेल फाइल में हमने कुछ भी डेटा यहाँ पर टाइप किया है। अब इसमें हमें एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए हम राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्कशीट ऑब्जेक्ट में आकर के एडिट करेंगे। एडिट करके दिस इज एडिट, और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं जिससे हमें समझ में भी आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद हम उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा है, दिस फॉन्ट बड़ा कर लीजिए आप इसको, यस, ठीक है। और भी कुछ आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, दिस साइज़
ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना और एडिटिंग करना तो इस तरह से आज हमने पावर पॉइंट में आपको ये बताया है। अब नेक्स्ट में हम आपको एनिमेशंस और कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करना बताएंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग करते हैं और एनिमेशन के द्वारा अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।